मैं भी गई थी सैनिटरी पैड लाने कुछ दिन पहले, तो वो शॉपकीपर उसे न्यूज़पेपर में फोल्ड लपेट रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर मैं भी यही चीज़ करूँगी तो फिर क्या अंतर रह जाएगा मेरे में उन लोगों में। मैंने कि अब जैसे कोई बहन है किसी की, तो भाई और बात करते हैं कि नहीं बहन से, उसी तरह से बहन से पूछ सकते हैं ना कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है क्या, तुम उदास क्यों हो। मेरे मन में आया कि जब दोनों के रचयिता ईश्वर ही हैं तो एक के आने पे गम और एक के आने पे खुशी, ऐसा हम मनुष्य ने ही तो किया है, भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मैं लैंगिक समानता की बात कर रही हूँ, अगर मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, अगर मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर तस्वीर डाली सोशल मीडिया में, तो ये मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने के लिए और अपने समाज के लिए कर रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, दो पंक्ति है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, अर्थात जो बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है। और एक और पंक्ति है कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। जी हाँ, और यह पंक्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो बिहार की बेटी बैठी हुई है, यह किसी परिचय की आज मोहताज नहीं है। इन्हें आज सभी लोग जानते हैं, इनको आज पूरा विश्व जानता है और पूरे विश्व में ये अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई हैं। मेरे साथ जानवी हैं। जानवी, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। जैसा आप लोगों ने सुना कि जानवी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं, लैंगिक समानता पे काम कर रही हैं, और इनके बारे में बता दें कि एक लंबी लिस्ट है। मेरे हाथ में आप मोबाइल देख सकते हैं, इसीलिए मैंने मोबाइल रखा हुआ है कि इसे देखकर हमको याद आ जाए कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। आपको बता दें कि यह वैश्विक लैंगिक समानता की वकील हैं, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन में 3 बार सम्मानित हो चुकी हैं, लैंगिक समानता व महामारी जैसे गंभीर विषयों पर पुस्तकों की लेखिका हैं। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है और अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में 2022 में कनाडा के मंच से रिलीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म में यह काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में जानवी आज बताएंगी। जानवी, सबसे पहले इतनी सारी उपलब्धियाँ, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुद पे कभी कभी प्राउड फील होता है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स और एक ही सेक्टर में नहीं, विभिन्न सेक्टर्स में मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जानवी, आप एक ऐसे विषय पे काम कर रही हैं जिस विषय पर लड़कियां आज की बात करना नहीं चाहती हैं। हम अगर ग्रामीण परिवेश में चले जाएं तो वहाँ लड़कियां जो हैं वह इस विषय पे बात नहीं करती हैं, संकोच करती हैं। क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो आपको कोई भी कहता है कि तुम खुद के लिए आवाज़ उठाओ, ये आपकी खुद की लड़ाई है ना, तो आपके लिए फिर और कौन लड़ेगा आपके अलावा। अगर मैं लैंगिक समानता की बात कर रही हूँ, अगर मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, अगर मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर तस्वीर डाली सोशल मीडिया में, तो ये मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने के लिए और अपने समाज के लिए कर रही हूँ। तो आप कम से कम अपने लिए एक छोटा स्टेप तो ले ही सकते हैं और कोई आपके साथ कुछ नहीं करेगा। मैं भी अभी तक हूँ, मैं पिछले 5 सालों से इन सब इश्यूज़ पर बात कर रही हूँ और कोई कुछ नहीं। शुरू में आप कुछ भी अच्छा करोगे तो कुछ ना कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे ही, तो उस पर ध्यान ना देते हुए अगर आपको लग रहा है कि आप सफ़र कर रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ आपको खुद उठानी होगी। महज आप 16 साल की हैं जी, और मैंने सुना है कि आप जब अभी 12वीं में आप हैं। जी जी। आप जब 13 साल की थी और जब आप 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी से आप इस विषय पे काम कर रही हैं। उस समय क्या लगता था, क्या सोच थी 10वीं कक्षा की बात करें तो? जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैं 11 साल की थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगी। शुरू करने के 2-3 साल बाद ही संयुक्त राष्ट्र से अवार्ड मिल जाएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम, ये सब कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। बट जितने अच्छे से, जितनी स्मूथली मेरी जर्नी अभी तक रही है, सारी कुछ चीज़ें मैं जिस वे में चाहती थी उस वे में हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। अच्छा, ये सोच कहाँ से आया? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से कुछ ऐसा मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है जिनसे वो इन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताया घर में और कैसे इन सब बारे में आप जान पाई? जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो जब मैं 11 साल की थी तो एक इंसिडेंट से इस चीज़ से मैं रूबरू हुई कि वो इंसिडेंट था कि मैं एक रिलेटिव के घर गई थी जिनको लड़की हुई थी और लड़की होने पे बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए थे। तो मुझे मतलब नहीं था कि लड़की हो या लड़का हो, मुझे मेन था कि बच्चे को क्या होता है ना कि कुछ भी हो तो सेलिब्रेशन कितना हो रहा है, लोग खुश कितने हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने पूछा कि लोग क्यों दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा यही होता है, हमारा यही समाज है, अगर लड़की हो तो लोग इतना ही दुखी होते हैं। तभी मेरे मन में आया कि जब दोनों के रचयिता ईश्वर ही हैं तो एक के आने पे गम और एक के आने पे खुशी, ऐसा हम मनुष्य ने ही तो किया है, भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया, सब हमने किया।
तो तभी से मेरी शुरुआत हुई। और सबसे पहले माता पिता सबके गुरु होते हैं, मेरे भी गुरु वही रहे। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताया, मुझे अच्छे से गाइड किया। उसके अलावा फिर इंटरनेट है हमारे हाथों में, बस यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मैंने सीखी। अच्छा, पता चला है, हम लोगों ने पढ़ा देखा भी है कि आपका पैड लाने आपका भाई जाता है। जी हाँ, और ये सिर्फ मेरी बातें तो आपने जानी, और नॉर्मली भी किसी घर में आप जाइए तो बाहर जाने का काम अभी तक हमारे में यही समाज है कि या तो पिता जाते हैं या बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है वो जाता है। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको मैं छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मैं भी गई थी सैनिटरी पैड लाने कुछ दिन पहले, तो वो शॉपकीपर उसे न्यूज़पेपर में फोल्ड लपेट रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर मैं भी यही चीज़ करूँगी तो फिर क्या अंतर रह जाएगा मेरे में उन लोगों में। मैंने कहा कि भैया मत इसको वैसे रैप कीजिए, मेरे हाथों में दीजिए। वो शॉपकीपर मुझे ऐसे लुक्स दे रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं है। वो दुकान पर और भी 4-5 लोग थे, वो भी सोच रहे थे कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि जब हम कोई और दवाई हम लाने जाते हैं तो कैसे बोलते हैं इस चीज़ की दवाई दीजिए, तो उसी तरह से सैनिटरी पैड लाने जाते हैं तो आवाज़ हमारी धीरे क्यों हो जाती है। और ये ऐसी साइकोलॉजी है लोगों की, जो ब्रांड है उसका भी नाम है विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे बोलना। तो ये माइंडसेट को चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें शर्माने की और इसमें झिझकने की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे जो लड़कियां देख रही हैं वो इनकी बातों को सुने, कितनी बड़ी बड़ी बातों को बता रही हैं, और सही में हिचकिचाहट होती है इन विषयों पे बात करने में। अभी मैंने भी इनसे प्रश्न पूछा तो मेरे अंदर भी हिचकिचाहट है कि हम प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल होगी। आप सोच रहे हो कि मैं एक लड़की से ये सवाल कैसे पूछूं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती इस वातावरण की है जिसने लोगों को इस हिसाब से सोचने में मजबूर कर दिया है कि अब जैसे कोई बहन है किसी की तो भाई और बात करते हैं कि नहीं बहन से, उसी तरह से बहन से पूछ सकते हैं ना कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है क्या, तुम उदास क्यों हो, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं ला देता हूँ। तो इससे लड़कियों को खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है, अंदर से फील होता है कि चलो कोई तो है जो हमें समझे। क्योंकि शुरुआत से ही औरतों के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ औरतों के साथ ही होते हैं, पुरुष के साथ कुछ नहीं होता। हमारे समाज में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफ़र कर रहा है, लेकिन अभी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट इसीलिए क्यों किया जा रहा है क्योंकि महिलाओं को अभी समानता की आवश्यकता है। अभी जब बराबरी पे दोनों आ जाएंगे तब जाके हम लोग बात करेंगे कि दोनों का कल्याण किस तरह से साथ में किया जाए, लेकिन अभी महिलाओं को उस लेवल तक ले जाने के लिए ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत उन्हें है। जो लड़कियाँ देख रही हैं उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपका पैर खींचने के लिए, आपको पीछे करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाले आप खुद हैं। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खुद को एजुकेट कीजिए। और एजुकेशन के साथ साथ जो भी स्किल आप में अंदर है, छोटी से छोटी कला कुछ भी चाहे वो क्यों ना हो, उसको साथ लेकर आगे बढ़िए, तभी आप इस दुनिया में सबसे अलग और सबसे ऊँचा नाम कर पाइएगा। आपके इंस्पिरेशन कौन है? वही बात हो जाएगी, मेरे माँ बाप इंस्पिरेशन है, और कौन इंस्पिरेशन। और माँ बाप के बाद मेरा भाई, छोटा भाई। और ये क्या है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा छोटा भाई मेरा इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो बहुत सारे तरीक़ों से मुझे इंस्पायर करता है। जो लगन उसके अंदर है, जितनी मेहनत वो करता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। आपके पापा आपको गाउन पहना रहे थे, और जो है तो पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पापा के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं अपने पापा को एक्सप्लेन, मेरे हिसाब से डिक्शनरी में भी उतने शब्द नहीं लिखे गए जिससे मैं इनका वर्णन कर सकूं। जिस तरह से इन्होंने हम सबको संभाला है, हम सबको गाइड किया है, हम सबको आगे लेकर गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े आइडल हैं। और ये वैसे हैं कि कहते नहीं है कि ये बैक फेस है और हम लोग फ्रंट फेस हैं, तो दुनिया हमें देखती है लेकिन इनका सेक्रीफाइस, इनकी मेहनत को नहीं देख पाती है। तो अगर ये नहीं होते तो शायद आज हमारा ये नाम नहीं होता, हम नहीं होते। अच्छा, कनाडा में आपकी डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है, इसमें आपने काम किया, उसके बारे में दर्शकों को बता दें। इसी साल 1 अगस्त को मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ हुई कनाडा से, विश्व एड्स सम्मेलन के दिन। और इसका यही मोटो था कि एड्स को लेकर दुनिया भर में जो भी गलत भ्रांतियाँ हैं, जो भी बातें लोग गलत जानते हैं या फिर जागरूकता की कमी है, उसको हटाना। और इसके लिए वर्ल्ड लीडर्स की आवश्यकता है, जो हमारे नेता हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता है। तो उन्हीं के ध्यान को आकर्षित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और कनाडा में इसे विश्व एड्स सम्मेलन के दिन दिखाया गया। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे पहुँच पाए थे उस वक्त उन्होंने देखा, और तकरीबन 8500 लोग उस समारोह में मौजूद थे। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ग्रास रूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस। आप मिस टीन हैं, और उसके बारे में बता दें कि कैसे यह उपलब्धि हासिल हुई और इसके लिए कितना तैयारी करना पड़ा? जी, मैं एली क्लब मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस 2022 हूँ, और इसके लिए और मेरी जो क्राउनिंग हुई थी वो तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, संजय कपूर सर, तन्नाज़ ईरानी मैम,
और ये सारे तमाम सेलिब्रिटीज़ के द्वारा की गई थी। और ये भी सफ़र अपने आप में ही एक अलग बात थी, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ और ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत सादा जीवन होता है एक समाज सेवी का, और उससे हट के मॉडलिंग की दुनिया की वो क्या चकाचौंध जिसे कहते हैं उसमें जाना और वहाँ पे भी एक सक्सेस मिलना, तो बहुत ही अच्छी ये जर्नी रही। आपकी किताब है जी, आप देख सकते हैं कि इनकी यह किताब है। इस किताब के बारे में क्या है, क्या है किताब में, क्या मिलेगा पढ़ने पे? इस पुस्तक, पहले तो इसके शीर्षक का जो नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन ही से हीरो किया जाता है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को शीरोज़ कहा जाए। और इसका जो नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इसका ये अर्थ है कि ये जो हमारी पावरफुल शीरोज़ हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस पुस्तक को 2 भागों में मैंने लिखा था। पहले भाग में लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र है, और आधी पुस्तक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की। तो इस पुस्तक को पढ़ के आप लैंगिक समानता से जुड़ी लगभग सभी मुद्दों को आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक कटु सत्य है कि ग्रामीण परिवेश में अगर हम चलें तो वहाँ जब बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप का यह लक्ष्य होता है कि उसकी शादी करनी है, सबसे पहला लक्ष्य, ठीक है। तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि आप एक उदाहरण हैं, एक प्रेरणा बन रही हैं आज? मैं उन माँ बाप को यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार अपने बेटी को मौका देकर देखिए। शुरू होते ही लोग ये सोच लेते हैं कि दंगल मूवी का एक डायलॉग था कि बेटी 5 साल की हुई तो चूल्हा चौका सिखा दो, 10 साल की हुई तो ये सिखा दो, 14 साल की हुई तो शादी कर दो। इस माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, और ये माँ बाप अपने बच्चे के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। बच्चा हर बात माँ बाप से शेयर करता है, तो अगर आप अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को प्रमोट करें और अपनी बेटियों को सबसे पहले उनको एजुकेट करें, अगर आप चाहते हैं कि उनको बहुत कुछ सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि एजुकेशन की कमी से ही आपको कोई अच्छा काम नहीं मिल पाएगा। आप अगर बेरोज़गार रह गए तो फिर आपको वो सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ेंगी, वो सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन सब प्रॉब्लम से दूर रहें तो उनको एजुकेट कीजिए, और उनके अंदर जो स्किल है, जो शायद कहीं ना कहीं बच्चे अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, तो माता पिता उसको पहचानें और उनका आगे बढ़ने में सहयोग करें। आप जैसा देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातों को बता रही है, और अपने आप में प्राउड फील हो रहा है। प्रेरणा है ये लड़कियों के लिए, जो भी बेटी देख रही है इनसे सीखें, इनसे प्रेरणा लें। ये प्रेरणा स्रोत हैं आज। और एक बिहार की बेटी, मुजफ्फरपुर की बेटी और कटरा की बेटी, एक कटरा जैसे छोटे गांव की बेटी आज देश दुनिया में, विश्व में अपना नाम रोशन कर रही है। लड़कियों को, बेटियों को इनसे सीखने की आवश्यकता है। और जो भी देख रहे हैं आप इस बेटी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।